वाजता 19 ठाण्याकरता जाणारी जवळ आज रद्द करण्यात आलेली आहे. पकड़ो चोर चोर चोर! अरे कोई पकड़ो! अरे चोरी करके भागा! मेरा बैग है उसके पास! मारो! चोरी करता है, हाँ? मारो! ये ले! चोरी करता है! मारो! मारो! अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्यों मारे इसे? सर ये चोर है, किसी यात्री का बैग चुरा के भाग रहा था। चोर है? सर ये बैग मेरा है। सर ये आदमी मेरा बैग लेके भाग रहा था। भला इन लोगों का इन्होंने से पकड़ लिया। चोरी करता है? इधर पुलिस के हवाले कर देंगे। आप मेरे साथ आइए, रिपोर्ट लिखाइए। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? चोरी करके जा रहे थे तो कुछ नहीं किया? बैग लेके जा रहे थे? जाओ। मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेरा बैग तो मुझे मिल गया, भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से निकलूं। रानी माँ, मैं उसे ले आया। अच्छा कि रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं, वो कुछ खास है। एक मिनट सूरज, आप दोनों जाइए। कहाँ है इसमें? इसमें तो नहीं है। नहीं? मैं कह रहा हूँ ना, इसमें नहीं है। तुम खुद देख लो। क्या तुम भी? कहाँ जाएगा? उसी के अंदर होगा ना। छोड़ो, एक ही चीज ध्यान से नहीं देख सकती। दीपिका देख, वाकई इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसा मजाक है? नहीं रानी माँ, सचमुच इसमें कुछ भी नहीं है। अनिल कहाँ है वो? मैं कसम खा के कहता हूँ इसी में था। रानी माँ, इसी में रखा था मैंने उसे। हमारे साथ होशियारी करने की सजा जानते हो? सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। पूरा टाइम बैग मेरे पास था। अरे एक मिनट के लिए भी बैग को अपने आप से अलग नहीं होने दिया मैंने। तो फिर गया कहाँ? जब मैं स्टेशन पे उतरा था तो एक आदमी ये बैग छीन के भाग गया था। क्या? हाँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाया तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसके बाद मैं तुरंत भाग के गया और मैंने वो बैग वापस उठा लिया वहां से। तो ये बैग खाली क्यों है? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। मैंने इसी में रखा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। भगवान। माँ, रानी माँ। आप लोग बैठिए, मैं रानी साहिबा को खबर देकर आता हूँ। ठीक है। सर ये बैग की चोरी होने पे हमें क्यों बुलाया? मालूम है कौन है ये? प्रमिला देवी, महाराजाओं के खानदान से है। तभी तो एसीपी साहब ने हमें यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए कहा। नमस्ते, मैं प्रेमिला देवी। ये है हमारे बेटे सूरज।
और हमारी बहू दीपिका। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो आपको हमें यहाँ बुलाना पड़ा? आप लोगों ने हमारे बारे में तो सुना ही होगा। हम लोग कन्नौज के महाराजा के खानदान से हैं। आपका कोई बैग चोरी हुआ है? हाँ। तो फिर? उसमें हमारा सबसे कीमती हीरा था। हीरा? मतलब डायमंड? हाँ। और वो कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था, 200 साल पुराना हीरा था। हमारी महारानी जी का उसकी कीमत 3-4 करोड़ होगी। कितने अरसों से हमने उस हीरे को संभाल के रखा था, पर 3-4 करोड़ का हीरा? और आप लोग उसे ट्रेन से ला रहे थे? चीज इतनी कीमती थी तो उसे किसी फ्लाइट वगैरह में लाना चाहिए था। हमारे वहां पुराने ख्यालात की, इन्हें लगता है किसी चीज को बचा के सिक्योरिटी के साथ लाने की कोशिश करेंगे तो लोगों का ध्यान उतना ही उस पर जाएगा। ये बात सच है, और इसीलिए हम उस हीरे को एक मामूली बैग में रखकर ट्रेन से मंगवाते थे, ताकि कोई चोर उचक्कियों को शक ना हो। अच्छा, इस हीरे की चोरी किस जगह पे हुई? सेंट्रल स्टेशन से। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि कोई उस बैग को छीन के भाग गया। वो थोड़ी दूर गया कि भीड़ ने उसे घेर लिया। तो मैंने बैग को वापस उठा लिया। जब आपने वो बैग खोला, उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ? कहानी अच्छी है। आप मुझ पे शक करें? आपको लगता है कि महारानी का हीरा मैंने चुराया? नहीं सर, अनिल ऐसा काम नहीं कर सकते। वो पिछले 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। देखिए, हीरा 3-4 करोड़ का है और लालच आदमी से क्या क्या नहीं करवा देती। दीपिका ठीक कह रही है, अनिल ऐसा नहीं कर सकते। हमें पूरा भरोसा है उस पर मेहरबानी करके आप कुछ भी कीजिए, हमें हमारा हीरा वापस दिलवा दीजिए प्लीज। तो ये बैग सारा टाइम इस अनिल के पास ही था, तो हीरा गायब कैसे हो गया? फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरा उस चोर ने ही गायब किया? शायद भागते भागते ही हीरा निकाल लिया होगा उसने, और अगर ऐसा है तो हीरा अभी भी उसी के पास होना चाहिए। चलो चल के स्टेशन में देखते हैं। चाय चाय गरमा गरम चाय 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 2 रुपया चाय 2 रुपया चाय चाय। स्टेशन मास्टर हमें यहीं पर मिलने वाले हैं। चाय गरमा गरम चाय गरमा गरम चाय समोसे गरमा गरम सर, चाय गरमा गरम समोसे। बोलो आ रहे। मैडम दो आपको समोसे दीजिए ना, बहुत ही अच्छे ताजे। हाँ स्टेशन मास्टर साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, पर अचानक आपका फोन आया। क्या बात है सर? इतनी छोटी सी चोरी के लिए पूरी सीआईडी की टीम यहाँ पर? देखिए स्टेशन मास्टर साहब, ये सिर्फ एक छोटी सी चोरी नहीं है, समझे? ये बताइए, जब ये चोरी हो रही थी तब आप कहाँ पर थे? आप यहीं पर थे? जी हाँ, पर जिस समय चोरी हुई वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे सब पता है। क्या हुआ उसके बाद? वो बैग लेकर भाग रहा था, लोगों ने हल्ला किया और उसे धर दबोचा, गिरा दिया फिर। कहाँ पर गिराया लोगों ने उसे? जरा दिखाइए हम। हाँ जरूर, आइए। यहीं पर सर। यहाँ पर गिरा दिया? जी हाँ। अच्छा, बात बताइए, जब ये चोर चोरी करके भाग रहा था तब क्या उसने वो बैग खोलने की कोशिश की थी? ऐसा तो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना, और वो बहुत जल्दी पकड़ा गया सर। लोगों ने उसे पीटा भी। अरे उसे तो खुलने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पता नहीं कब और कैसे, पर इस हीरे की चोरी उसी चोर ने की है सर, क्योंकि अनिल के अलावा वो बैग से उसी के हाथ में था। ये चोर आपकी कस्टडी में है ना? जी हाँ, रेलवे लॉकअप में। आइए सर।
ये रहा। ये है वो। ए, उठो, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी बैठो, चाय में बैठो, जल्दी। कहाँ है हीरा? हीरा? हाँ हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा सर? वही हीरा तुमने आज सुबह चुराया था। माँ कसम सर, सब मैंने कोई हीरा नहीं चुराया साहब, माँ कसम। क्या कर रहे हो? बैठो, हाँ, बैठ। सब मैं तो बस वो बैग चुराने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया साहब। तुम्हें मालूम नहीं था उस बैग के अंदर हीरा है? हैं? सब मालूम था तुम्हें, सब मालूम था, और इसीलिए भागते भागते या तो तुमने वो हीरा किसी के हाथ में दिया या फिर फेंक दिया। बताओ जी, बताओ कहाँ है हीरा? हीरा कहाँ है? हीरा बैग में था। एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेता है ये। हाँ सर, बहुत अच्छा एक्टर है ये, तो एक्टर बन सकता है। 3 करोड़ का हीरा टकार लिया और पूछ रहा है हीरा था बैग में? हाँ? 3 करोड़ का हीरा? हाँ, अब ये बता वो हीरा तूने कहाँ छुपाया है? सर अगर मुझे पता होता कि उस बैग में 3 करोड़ का हीरा है तो मैं 500 रुपए के लिए क्यों पिटता वहां पे? 500 रुपए के लिए? हाँ सर, मुझे वो बैग चोरी करने के लिए 500 रुपए मिले थे। जल्दी से पानी लेकर। यस सर। पैसे किसे दे रहे हैं? हाँ? किसने पैसे दिए थे? तुम जानते हो उसे? हाँ? क्या हो रहा है इसमें? सर ये तो मर गया सर। तारिका, ये इसकी छाती पर जो घाव है उसका फोटो लेना। यस सर। ओहो, अच्छा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस फोटो में क्या ढूंढ रहे हैं? इस आदमी को प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पकड़ के बहुत मारा था, उसी के निशान हैं। अरे दया, तुम वापस आ गए? वापस? मैं कहाँ गया था जो वापस आऊंगा? क्यों, हनीमून पे नहीं गए थे क्या? अब देखो दया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे चुपचाप शादी करनी, हमें बुलाया था कि नहीं? अरे कम ऑन, बरसों से साथ में काम कर रहे हैं, कम से कम बुलाना तो चाहिए था। कोई शर्म लिया है कि नहीं? अरे सर वो शादी वादी नहीं थी, वो तो दया सर का नाटक था उस दराकी को पकड़ने के लिए सर। अच्छा, नाटक? हाँ, नाटक। पानी में रहकर मगर से बैर, सीआईडी में रहकर सालू कैसे दुश्मन? बॉस, अगर मैं नहीं बताऊं कि लाश के अंदर क्या है, मौत की वजह क्या है, तो आप लोगों को पूछेगा कौन? ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे भी हम लोग कोई अरे गहरे नहीं है, वो तो आपकी इज्जत करते हैं इसलिए लाश वाश लेके यहाँ जाते हैं, वरना आधे से ज्यादा केस तो हम लोग। भाई साहब, आप लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे जब मैं ये बोलूंगा कि इस आदमी के मरने की वजह जहर। जहर? सुन गया ना मैं? सर अब ये मजाक छोड़ते हैं, ये खून का मामला, जरा सीरियस बात करते हैं। हाँ मगर स्टेशन पे तो इसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं गया था। मैंने कब कहा जहर इसे खिलाया गया? तो फिर ये जहर इसके शरीर में गया कैसे? इधर तारिका, जरा ऐसे पलट लो। इतना मारा है लोगों ने इसे। सर
चोरी करके भागेगा तो मार तो खाएगा ही ना। ये देखो बस, किसी चीज से काटा गया, शायद किसी चाकू से। और कटे हुए निशान के आसपास नीला पड़ गया है। मतलब सर इस घाव में से जहर डाला है किसी। हाँ, इतने सारे लोग थे वहां प्लेटफॉर्म पर, उसके बीच में कोई ये सब कैसे कर सकता है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ही। मतलब सर उस भीड़ में किसी के पास ऐसा चाकू था जिस पे जहर लगा हुआ था। चाकू या फिर कोई ब्लेड? नहीं, रिपोर्ट आ गई और जैसा हम लोगों को लग रहा था बिल्कुल वैसा ही है। इस लाश के अंदर मेथिलीन मोनोसल्फेट मिला है। ओह, कैप्सूल, जहर वाला कैप्सूल घाव में मसल के भाग गया वो, मगर इसकी मौत तो कुछ देर बाद हुई ना? क्योंकि कैप्सूल काफी धीरे धीरे शरीर में जहर छोड़ रहा था। बॉस, आप लोग जब तक इस आदमी को लेने के लिए पहुंचे, कैप्सूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहर उसके शरीर में फैल चुका था और उसकी मौत हो गई। अक्सर ये कैप्सूल शरीर में पूरी तरह से घुल जाता है, पर यह छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह से घुलने से बच गया। सर एक चोर का खून कोई क्यों करेगा? ये जहर वाला कैप्सूल पहले से ही किसी के पास था। इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से ही तय थी कि इस चोर की मौत होनी ही होनी है। सर वहां पर इतने सारे लोग थे, तो इतने सारे लोगों के बीच में वो जहर से भरा हुआ कैप्सूल उस चोर के शरीर में किसी ने डाला कैसे? हाँ सर, एक तो कैप्सूल उसके शरीर में डाला कैसे, और दूसरा उसे कैप्सूल डालने का मौका कब मिला होगा? देखो हुआ ये, सबसे पहले अनिल प्लेटफॉर्म पे उतरा, फिर एक चोर भाग के आया और उसका बैग छीन के भागा। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया सर, लोगों ने तुरंत पकड़ लिया उसे और फिर उसकी पिटाई की गई। तो फिर सर अनिल आया और अपना बैग लेके निकल लिया और चोर को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेके गया। बस जो कुछ भी हुआ है इसी बीच में हुआ है। यही टाइम था उसके शरीर में वो जहर भरा कैप्सूल डालने का। सर इसी बीच में वो हीरा भी तो गायब हो गया। पिटाई के बीच में ही खून हुआ और हीरा भी चोरी हो गया। हाँ सर, ये दोनों काम एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें दो आदमी शामिल हैं। एक जिसने वो जहर डाला और दूसरा जिसने हीरा निकाला। हाँ सर, भीड़ में अकेला आदमी ये सब नहीं कर सकता। और मरने से पहले चोर ने बताया कि उसे बैग चुराने के पैसे मिले थे। इसका मतलब पहले चोरी और ऊपर से पिटाई भी। ये सब एक प्लान था। कोई और था जिसे मालूम था कि अनिल के बैग में हीरा है। देखो मैं दो बातें पता लगाऊंगा। एक, उस चोर को पैसे देके किसने भेजा था, और दूसरा कौन कौन था जिसे मालूम था अनिल बैग में हीरा लेके प्लेटफॉर्म आने वाला है। क्या करके ही किसी आदमी ने हीरा चुराया? या उस चोर ने बताया कि उससे वो चोरी करने के लिए कहा गया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जी नहीं, जिस आदमी ने उसे ये पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, उसका भी खून कर दिया उसने, ताकि पीछे कोई सबूत ना रह जाए। उसका खून हो गया? जी, जहर देके मार दिया गया। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई चाल थी। एक आदमी ने उसे जहर दिया और दूसरे ने उसके बैग में से वो हीरा चुरा लिया। और ये सब उस वक्त हुआ जब वो बेचारा पिट रहा था। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर का कोई आदमी मिला हुआ है? आपके घर के लोगों के अलावा और कौन जानता था कि अनिल हीरा लेके ट्रेन से आने वाला था? आप बताइए, अनिल कब कौन से ट्रेन से आने वाला था, ये आप लोगों के अलावा
और कौन कौन जाता था? कोई नहीं, सिर्फ हम तीन और अनिल। जी, पर आपका ये मानना है कि अनिल तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता? हाँ। तो बचे कौन? आप भी। ये आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी चीज की चोरी क्यों करवाएंगे? वो तो आप लोग ही बता सकते हैं। उस आदमी को पहचानते हो? वो इसी बस्ती में रहता है, ध्यान से देखो। कमाल है ताशा, रेलवे पुलिस वालों ने बताया था कि वो चोर इसी बस्ती में रहता है, मगर यहाँ पे वैसे कोई पहचान ही नहीं रहा। विवेक, ये लोग जानबूझ के हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, वो तो रामू है ना, वो पॉकेट मार। हाँ, ये तो रामू ही है। इसे जरूर उस चोर के बारे में कुछ मालूम होगा। चलो। रामू, ये तो सीआईडी है, भाग रे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? तो क्या आप लोग मुझे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस आदमी को देखो, पहचानते हो उसे? अरे ये तो मनीष है। चोरी में लगता है इसका भी हाथ है सर। हो सकता है। ये मामला जरा दिलचस्प होता जा रहा है। देखे कौन आता है मिलने से। कोई तो आया है, देखिए कौन। किसी से मिलने के लिए घर से बाहर वो ऐसे ही थोड़ी ना आएगी, कुछ तो गड़बड़ है। पहले पता तो चले कि है कौन ये। ये तो अनिल है। ये अनिल से मिलने आई है यहाँ पर। ओह, मतलब ये हीरे का ही कुछ मामला लगता है। चलो देखते हैं कहाँ जाती है इनकी सवारी। पीछा करते हैं। कौन है? दादा मैं हूँ। मैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मनीष? माफ कीजिएगा, हमें आपको एक बुरी खबर देनी पड़ रही है। मैं तभी समझ गया था कि यह लड़का कुछ ना कुछ गड़बड़ करते है। मैंने उसे कई बार समझाया पर वो माने तब ना। क्या वो कहाँ है मनीष? मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, उसका खून हो गया। देखिए, मरने से पहले उसने हमें बताया था कि उसे किसी ने पैसे दिए थे चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए पैसे? मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक आदमी यहाँ आया था, दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उस आदमी का नाम याद है आपको? नहीं। उसके बारे में और कुछ याद है? मैं देख तो नहीं सकता, पर हाँ एक बात मुझे पता है। वो क्या? उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है, ये उंगली कटी हुई है। ये बात आपको पता कैसे चली? नहीं, जब उसे चाय दी थी तब उससे हाथ मिलाया था। क्या हुआ?
गले मनाएगा। सचिन, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? झूठ का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से टपका तो मैं तेरा ये मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? नहीं सर, सच में हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। ये अनिल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन रानी माँ और सूरज को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें तो बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम। और क्या क्या छुपाया तुम लोगों ने? मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की। सूरज जी मुझे एक दिन ऐसे ही मिल गए थे अचानक। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अनाथ हूँ। और उसके बाद दीदी ने मेरी भी मदद की, मुझे रानी माँ के घर पे काम पे लगवा दिया। और उसके बाद भाई और बहन ने मिलके उन्हें धोखा दिया, वो हीरा चुराया उनसे। ये झूठ है सर। हमने कोई हीरा नहीं चुराया सर, और अनिल की भी इसमें कोई गलती नहीं सर। ये तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। और अच्छा ये देखिए क्या मिला यहाँ से। ये तो वही कैप्सूल है जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिखाया था, वो जहर वाला कैप्सूल जो उस चोर के घाव में था। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कैप्सूल से इसी ने मारा? इसके शरीर पे तो कोई घाव नहीं है। सचिन, इसका गला घोटा गया है, ये देखो उंगलियों के निशान। उस हीरे की वजह से दो लोगों की जाने गई है। अब भी वक्त है, सच सच बता हुआ क्या, वरना मैं तेरा। नहीं सर, बताता हूं। इसका नाम नीलेश है। ये मेरा दोस्त था। जिस दिन मैं हीरा लेने के लिए जा रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले हम मिले थे। साथ में शराब पी और शराब के नशे में बता दिया तुमने इसे कि तुम 3 करोड़ का हीरा लेके आने वाले हो, वो भी ट्रेन में। जी सर, हम सब के अलावा सिर्फ इसे पता था कि अनिल वो हीरा लाने वाला है। हम भी इसे पूछने के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो ये तो पता लगा कि ये पहले से ही मर चुका है। जी। अब कुछ समझ में आ रहा है। नीलेश अनिल के जाने के बाद उस हीरे के बारे में किसी आदमी को उसने बताया होगा, और उसने इसका खून किया और फिर वो हीरा चुरा लिया। वो आदमी जो कोई भी है काफी तेज है। बॉस, इस आदमी की मौत भी जहर की वजह से हुई। मगर इसे तो गला घोट के मारा गया ना? इसका गला भी घोटा गया और इसे जहर भी दिया गया। अरे ये कैसे हो सकता है? गला भी घोटा गया है और जहर भी दिया गया है? हाँ अभिजीत, इसका गला इसलिए घोटा गया है ताकि जहर का कैप्सूल इसके गले के नीचे उतर जाए। पर साहब, इस आदमी की लाश देख के ऐसा लगता है कि इसकी मौत इस आदमी से पहले हुई। लाश कम से कम 5 दिन पुरानी। 5 दिन? जी। मतलब चोरी होने से पहले ही वो मर चुका है? सर खूनी बहुत ही चालाक लगता है, एक एक करके सारे गवाहों को मौत की नींद सुना रहा है। तो वो है कौन? मैं बताती हूँ। क्या बात है तारिका। सालुंके साहब यहाँ लाश के आसपास चक्कर लगाते ही रह गए और आपने पता लगा लिया कि खूनी कौन है। वाह वाह। अरे यार, इस लैब में तारिका जी के लिए फिर से वाह शुरू हो गई। एक मिनट सालुंके साहब जरा। हाँ तारिका जी बताइए। इस नीलेश ने, इसने अपने गले में ये पेंडेंट पहना हुआ था।
और जैसे ही खूनी ने इसका गला दबाया, वो कैप्सूल खिलाने के लिए? एग्जैक्टली उसी के लिए। तभी उसी वक्त उस खूनी के एक उंगली का निशान उसके पेंडेंट पर आ गया। तो उंगलियों के निशान किसके हैं, कुछ पता चला? जी। वाह, मानना पड़ेगा सारुंके साहब, तारिका जी इस लैब की शान है। हाँ तारिका जी, ये देखिए। ये तो रम्या है, छोटा मोटा चोर है। ये जो पेंडेंट पे उंगली का निशान है, ये ग्रीस से बना है। ग्रीस? मतलब ये आदमी कोई मैकेनिक हो सकता है। मैकेनिक भी है और पॉकेट मारते हुए 3-4 बार पकड़ा जा चुका है। सर हर गैराज में जाकर पता करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पता चल ही जाएगा। ठीक है। सर, रम्या जेल से निकलने के बाद इसी गैरेज में काम कर रहा है। गर्दन पकड़कर बाहर निकालते दोनों खून में उसका हाथ है, देखो जरा। रम्या, क्या हुआ कुछ नहीं, मगर अब सीआईडी। हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये कोई चोर पुलिस का खेल है? हमसे बचना इतना आसान नहीं, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भाग क्यों रहे हो? हाँ, मैंने ही मारा नीलेश को। जबरदस्ती जहर खिलाया था उसे, हैं? हाँ। और स्टेशन पे वो चोर, उसे भी तूने ही मारा है? हाँ। कैसे किया था खून? उस दिन भीड़ में जैसे अनिल चिल्लाया तो हम लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। फिर क्या हुआ? सब लोग उसे मारने लगे। वो तो ऐसा रहा है जैसे बहुत दुख हो रहा है। जब सब लोग उसे मारने लगे तब क्या हुआ? तब मैंने उसकी पीठ पर चाकू से वार किया, जहर वाला कैप्सूल उसकी पीठ में घुसेड़ दिया। जहर भरा कैप्सूल डालने की क्या जरूरत? चाकू तो मार ही दिया था। मैं उसे चाकू से नहीं मारना था। अजीब आदमी, चाकू मारा भी और फिर भी कह रहा चाकू से नहीं मारना। तो फिर जहर से क्यों मारा? हम चाहते थे कि वो स्टेशन पर नहीं कहीं दूर जाकर मरे ताकि शक हम पर ना रहे। और वो हीरा कहाँ है? वो हीरा बल्लू ने चुराया। बल्लू भी था वहां? हाँ, क्योंकि बल्लू ही वो हीरा चुराने वाला था। ये बल्लू कहाँ है अभी? सर मुझे नहीं मालूम। देख, चाहे इतना बताया है, बात थोड़ा और बता दे। सच सच बता, बल्लू कहाँ है? सर मैं सच सच बता रहा हूं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। बस एक बात मालूम है। क्या मालूम है? वो हीरा आज देने वाला है। किसको देने वाला है? सर उसी आदमी को जिसने हमसे ये सब काम करवाया। मतलब तुम लोगों ने ये काम अपने आप नहीं किया? नहीं सर, हमें इस काम के पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? सर मैं उससे कभी नहीं मिला। पल्लू जानता है उसे। पल्लू वो हीरा कहाँ देने वाला है ये तो जानता होगा तू।
ये तो बल्लू है। हाँ, अब देखना ये हीरा लेने कौन आता है। आएगा सचिन, आएगा। हीरा आ गया है तो जौहरी भी आएगा। है कौन ये? साफ दिखाई नहीं देता। Hey! भाग के तो यहीं पे आया सचिन। हाँ सर, लेकिन हमने उसे ठीक से देखा भी नहीं, पहचानेंगे कैसे? एक काम करो, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। सब बल्लू को पकड़ लिया। वेरी गुड। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोग सीआईडी से हैं। 1 मिनट, घबराइए मत। जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। यहां पे एक आदमी भाग के आया है जो एक खूनी है। उसे पकड़ने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। चलो एक एक करके लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ आप सब। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो सब लाइन लगाओ, इधर खड़े हो जाओ लाइन से। कौन है वो जो अभी भाग के आया यहाँ पे? अपने आप सामने आ जाओ। देखो, तुम्हारा साथी बल्लू पकड़ा जा चुका है। कौन है वो? सचिन, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सबको ब्यूरो लेके चलो। चलो चलो चलो, निकलो एक एक करके। आई एक एक करके। उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं, ये उंगली कटी हुई है। रुको। तू है? सर आप इसे पहचानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूं इसे। 4 बार पहले भी सीआईडी से पकड़ चुकी है। छोटा मोटा चोर है ये। छोटा मोटा चोर किसे बोलता है? हाँ, छोटा मोटा चोर नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा चोर हूं। अच्छा, तो ब्यूरो में चल, वहां इनाम दूंगा मैं तुझे। उस दिन अनिल नशे में था। नशे की हालत में उसने अनिलेश को सब बक दिया। अनिल ने ये बक दिया, अनिल ने वो बक दिया। ये सब कहानी मत सुना। ये बता कि चोरी किसने करवाई है? किसने करवाई चोरी? मैंने ही करवाई। मेरा ही प्लान था। वो आदमी बेचारा बूढ़ा था, अंधा लाचार था। तुम्हें उस पर भी तरस नहीं है? उस हीरे के लिए उसके आखिरी सहारे को छीनी अपने। हीरे की कीमत मालूम थी उसे? इतने कीमती हीरे के लिए मैं क्या दुनिया भर की सोचता करूं? सोचो, अपने बारे में ही सोचो। जिंदगी भर अब जेल में बैठना है। सोचते रहना जो सोचना है। पहले भी तो 4 बार गिरफ्तार कर चुके हो तुम लोग, 4 बार जेल में भी डाल चुके हो। भाग गया ना मैं। इस बार भी 5 दिन के अंदर अगर मैं नहीं भागा
तो मेरा नाम जोरावर है। शर्त लगाता क्या? इस बार तू नहीं भागेगा जोरावर। अरे कह तो रहा हूं, शर्त लगा ले। शर्त भी लगाऊंगा जोरावर, शर्त भी लगाऊंगा। नजर रखना इस पे। घबराओ नहीं, यहां से नहीं भागूंगा, भागूंगा तो जेल से ही। तो ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। इसे किसी और के हाथ में सौंपने से अच्छा है मैं खुद इसे जेल तक छोड़ के आऊं। इसे पकड़ने से अच्छा कुछ कर दिया होता तो ठीक था। अब रास्ते में तुम कुछ मत कर देना। नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सारी मेहनत बेकार है अभिजीत। तुम सीआईडी वाले मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस बार खामखा ही पापड़ बेले। देखना, एक हफ्ते में छूट जाऊंगा मैं। जेल जाते हुए सपने देखने में कोई बुराई नहीं। तुम लोग खड़े खड़े हाथ मलते रह जाओगे और मैं 5वीं बार भी तुम्हारे नाक के नीचे से निकल जाऊंगा। गिरफ्तार होने का झटका जोर से लगा है? दिमाग ठिकाने पे आया नहीं अभी तक? तेरा वो एसीपी प्रद्युमन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। एसीपी साहब का नाम अपनी सड़ी हुई जुबान से मत निकाल। मेरे बारे में बोल जो बोलना है। तू कहा है मैंने एसीपी के नाम पे? मुंह बंद, मुझे मजबूर मत कर, समझा? प्रद्युमन 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 तेरी तो। सर 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 प्लीज प्लीज सर प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। क्या? तुमने क्या करा? क्या हुआ क्या? अभिजीत, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही से जवाब दो। क्यों? क्या हुआ क्या? क्या हुआ रास्ते में? तुमने जोरावर पे गोली चलाई? तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभिजीत, जो सवाल तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। तुमने गोली चलाई या नहीं? और चलाई है। तो अभिजीत, जोरावर मर चुका है। तुमने उसके छाती पे 5-6 गोलियां मारी है। 5-6? लेकिन मैंने तो उस पर सिर्फ एक गोली चलाई थी। क्या? अभिजीत, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है। अरेस्ट वारंट? मेरे खिलाफ? हाँ, एक कैदी को जान से मारा है तुमने। तो उन्हें लगता है कि मैंने जोरावर का खून किया है। तुमने मारा ना उसे? अरे यार, मैं कैसे मारूंगा उसे? मैंने तो सिर्फ एक गोली चलाई थी उस पर। तो फिर उसके बॉडी में 5-6 गोलियां कहां से? अरे तो मुझे ये सवाल तुम मुझसे पूछे। अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूं अभिजीत, बाद में कोर्ट तुमसे सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों मारा।
अभिजीत, तुमने एसीपी सर से बात की? मैंने भी उनसे बात की। क्या बोले? कहने लगे कि इस केस में हाथ मत डालो, निकल जाओ चुपचाप। मुझे भी कुछ ऐसी उम्मीद थी। अभिजीत, मैं कैसे हाथ धो लूं इस केस से? चुपचाप दूर खड़े खड़े देखता रहूं कि तुम फंसते चले जा रहे हो उस दलदल में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कितनी बार तुमने मुझे बचाया मुसीबतों से, कितनी बार। दया, सीआईडी में सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। यहां पे पत्थर दिल होना पड़ता है, पत्थर दिल। अभिजीत, कल तुमको जेल हो जाएगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। हाँ? नहीं, कोई हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा। आप सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं केडी पाठक। अदालत में अभिजीत के केस की दलील मैं करूंगा। ये अचानक मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? इस वक्त तो दया को छोड़ के लोग मेरी परछाई से भी दूर भाग रहे हैं, यहां तक कि हमारे एसीपी साहब भी। गलत सोच है तुम्हारी। कोई दूर नहीं भाग रहा अभिजीत, बल्कि मैंने तो एसीपी प्रद्युमन के कहने पे ही ये केस लिया है। देखो, सीआईडी अगर केस में हाथ डालता है तो सबको ऐसा लगेगा कि अपने ऑफिसर का मामला है, इसलिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके उसे बचा लिया। तो कोई नहीं जबरदस्ती फंसा रहा है। अभिजीत ऐसा कर नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है दया कि अभिजीत ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिन हालातों में ये फंसे हैं, अब शायद मैं ही हूं जो इन्हें बचा सकता है। पर कोई नहीं फंसा क्यों रहा है? यही सच तो दुनिया के सामने लाना है, और फिर एसीपी प्रद्युमन की बात भी नहीं टाली जा सकती, है ना?